वाली वीडियो में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर सैयद अजान पे बना रहा हूँ जो बिना किसी मतलब मेरा देश मेरे रिलीजन को हर वीडियो के अंदर टारगेट करता रहता है। So basically, it's a reply video to this person जिसके बारे में ये बात कर रहा है। मुद्दा ये बनता है कि एक तरफ तो YouTube की कई सारी गाइडलाइंस है कि तुम हेटफुल स्पीच नहीं सकते, किसी के रिलीजन के ऊपर गंदी कमेंट नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन एक तरफ एक बंदा ऐसा ही कंटेंट डाल डाल के इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस इकट्ठा कर लेता है, लेकिन इसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं हुआ। तो YouTube महोदय, हमारे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे चैनल को अपने प्लेटफॉर्म पे रहने दोगे तो आपका प्लेटफॉर्म भी हिंदू फोबिक लगेगा। और इस यूट्यूब जो है ना डिटेक्ट करता है कि डायरेक्ट कोई बात कर रहा हो, डायरेक्ट कोई हेट स्पीच दे रहा हो किसी के बारे में, तो यूट्यूब वो डिटेक्ट करता है, तो वो चीज़ उस पर एक्शन लेता है यूट्यूब। और ये सारा यूट्यूब का सीन जो है वो ऑटोमेशन पे चल रहा है। यूट्यूब के मैनुअली लोग नहीं देखते, मैनुअली देखते हैं फिर वो ज़रूर हटा देते हैं। एक बात और जो मैं क्लियरली इस वीडियो के अंदर बोल रहा हूं कि मेरा टारगेट है सैयद अजान, जो कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम है। इंडिया में रहने वाले मुस्लिम या मुस्लिम कम्युनिटी से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भैया क्या है कि हमारे दैट्स गुड। चलो, इसने ये बोल दिया कि इसको मुस्लिम से प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये पॉइंट याद रखूंगा। इस वीडियो के अंदर मेरा पर्पस है सिर्फ सैयद अजान के चैनल को टेक डाउन करना और अपने धर्म को डिफेंड करना। और हाँ, इसको रिप्लाई करते वक्त कुछ जोक्स भी लिखे हैं, कुछ बात। अबे चलना स्टार्ट करना, भैंस क्या लंबी करे जा रहा है। मेरे को ये चीज पता है कि सैयद क्योंकि पाकिस्तान दूसरे मुल्क में बैठा है तो इसकी नहीं फटती कि ये मेरा क्या ही कर लेंगे, क्या ही झाटा पढ़ लेंगे। That's how hate speech work in social media। जितने भी लोग भरमबाजी करते हैं ऑनलाइन और कह लो लड़ाई झगड़े करते हैं या गालियां देते हैं बिना किसी मतलब के, वो यही सोच के देते हैं कि उनको पता है कि उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। और ये ऑनलाइन भी यही चलता है। इवन अगर वो ये इंडिया में, वो पाकिस्तान में, और वो जानता है कि मैं हेट स्पीच दे रहा हूँ, मेरा क्या उखाड़ लेगा कोई, लेकिन ये पाकिस्तान में भी होता है कि रहते हुए एक ही मुल्क में उनको पता है कि उनको कोई आके पकड़ेगा नहीं इस चीज़ पे। और बहुत कम केसेस में होता है कि एक दूसरे को लोग ट्रेस डाउन करके पकड़ के मारते हैं, लेकिन ऐसा रियलिस्टिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं होता। और कोई सोचता भी नहीं है कि कोई आके हमें स्क्रीन के थ्रू खींच के ही मारना शुरू कर देगा। इस वीडियो के बाद तेरे चैनल की वो हालत करूंगा कि तुझे 1971 की वॉर याद आ जाएगी मेरे भाई। और ये चीज मैं देखो बोल रहा हूँ कि तू भी घुटने तो ऐसे ही टेकेगा भाई। और 65 की जंग कौन याद रखेगा फिर। पहले इंडिया दिल्ली से मुझे इस लड़की का मैसेज आया कि अजान, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, इस शक्ल का कुछ करो, सारी जिंदगी तुम्हारी पूजा करूंगी। कोई स्किन ग्लो करने का तरीका बताओ, मेरी शक्ल बहुत ही काली और डाल। मैडम ये खाली और डाक यार, लेकिन ये अपने पास से बोल रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। फिक्शनल बंदे बना रहा है ये बंदा। रात को 3 बजे सोता होगा, इमेजिनरी इसको मैसेजेस अपने दिमाग में बनाता होगा और सुबह उठ के ये बातें करता होगा। और तुम ये नोटिस करो, ये छत पे जाके बात कर रहा है अकेले में, क्योंकि इसको पता है घर में ऐसी कोई बातें सुनेगा तो इसका कैमरा छीन के तोड़ देंगे। इंडियंस लड़कियों के फोटो उठाए गूगल से या किसी की प्रोफाइल पे जाके, उसके बाद अपनी एक फेक स्टोरी क्रिएट कर दी कि अरे इंडिया से लड़के आ रही मेरे पैर पकड़ने के लिए, और मैंने उनको नुस्खा बताया। उसके बाद फिर वही उसकी फोटो एडिट कर दी। तो बेसिकली ये एक तरह से इंडिया को ही टारगेट कर रहा था अपनी ऑडियंस बनने के लिए। इंडिया 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 करे जा रहा था, इंडियंस के बारे में बात कर रहा था ताकि सारे इंडियंस इसके ऑडियंस इसके पास गैदर हो जाए। तो ये कर रहा था टॉपिक। और इस बंदे के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने क्लियरली ये बोला था कि तू बिना किसी परमिशन किसी भी लड़की की फोटो उठा के उसको अपने कंटेंट के लिए यूज नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान में बैठे हैं, इनको लीगल एक्शन की टेंशन नहीं है। इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि मतलब इंडिया से कोई इसको सू नहीं कर सकता, जाहिर है ये बात है, कह रहा है भैया। तो इसको गलत समझने वाला अभी तक कोई फैक्टर मुझे नजर नहीं आया। ये बंदा बहुत सेफली चल रहा है। सैयद अजान एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर, और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर होने के बाद वो वहां पे ऐसा कंटेंट डाल रहा है जिसके अंदर इंडिया या इंडियन गॉड्स की डिसरिस्पेक्ट हो रही है। तो तुम समझ जाओ कि अगर उसके 15-20 लाख फॉलोवर हो रहे हैं तो वहां की जनता भी इसी की तरह सोचती है। मेरे चैनल नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ यहाँ की जनता ऐसी जो है हिंदू फोबिक नहीं है मोस्टली, जहाँ तक हम जानते हैं। क्योंकि मैं भी देखता हूँ कभी ऐसी कोई पोस्ट होती है ना, तो लोग कहते हैं यार देखो जो भी है, किसी के मज़हब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो मज़हब के मामले में, क्योंकि देखो हमें हमारा मज़हब प्यारा है, हमारे मज़हब पे कोई बात करता है ना हम लोगों को फिर जो है मतलब ये करने की नौबत आ जाती है। तो हम लोग सेम चीज़ दूसरों पे रख के मोस्टली लोग सोचते हैं कि यार जब हम नहीं सहन कर पाते ना तो यार हम दूसरों के लिए भी नहीं बोलते। इसकी जो ऑडियंस है ना वो वाना भी किड्स होंगे, बच्चे जो कि इंडियंस पे जोक मारना पसंद करते हैं। वो वाले जो मतलब इंडियंस के जो गॉड्स होते हैं उन पर जोक्स मारना पसंद करते हैं या फिर उनके रिलीजन पे जोक मारना पसंद करते हैं। वो वाले बच्चे जो वाना भी डार्क होते हैं, जिन्होंने नया नया डार्क ह्यूमर डिस्कवर किया होता है और उसको हर जगह यूज कर रहे होते हैं ताकि थोड़ी उनको इंपॉर्टेंस मिल जाए, एक्सेप्टेंस मिल जाए सोसाइटी में कि ये बंदा बहुत डार्क है। ये कभी भी एक मेच्योर बंदा कभी भी नहीं करेगा। वो बोलेगा कि भाई देखो मैं किसी का मजहब
मैं मजाक उड़ा रहा हूँ ना किसी के मजहब का, आगे से वो भी बंदा कुछ भी बोल सकता है जो कि मेरे मजहब के बारे में होगा, और जिस तरह और मैं उसको हर्ट कर रहा हूँ, क्या पता उसकी बात ज्यादा हर्ट करने वाली हो, तो वो सेफली चलते हैं। % ऑडियंस जो है पाकिस्तान से, लेकिन मैं माफी चाहूंगा आप सभी से अगर आपके यहाँ के इन्फ्लुएंसर हमारे इंडिया के खिलाफ, हमारे रिलीजन के खिलाफ ऐसा कंटेंट बनाते हैं और आप उनको सब्सक्राइब करके रखते हो, तो मुझे आप लोग नहीं चाहिए भाई। नहीं, इस को कोई नहीं जानता, देखो मैं भी नहीं जानता हूँ इसको, मैंने पहली बार देखा है, इसका नाम ये जो अजान वजान बता रहा है अभी, इसको मैंने पहली बार देखा है। ये घटिया आदमी है, अगर ये ऐसी हरकतें कर रहा है और इसको अपना चैनल का थीम इसने बनाया हुआ, तो मैं तो फिर कहता हूँ यार ऐसे बंदे को तो इंटरनेट से हटा देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से और जितने फॉलोअर सैयद अजान के आपके मुल्क में हो रहे हैं, अब मेरे को भैया आप लोगों से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। ये आपने जो है ना एक इमेजिनरी बात कर दी कि मतलब पाकिस्तानी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे भी सोच सकते हो, क्या पता वो आपके मुल्क के मुस्लिम्स हो, जो आपके मुस्लिम कम्युनिटी जो तंग आई हुई है, जिन पे जुल्म होता है कहीं ना कहीं, और माइनॉरिटी में कहीं ना कहीं ऐसे होंगे जिन पे जुल्म होता है, तो क्या पता उन्होंने फॉलो किया हुआ इसको, लोग ही वो इसको पसंद करते हो, आपको क्या पता कौन कहाँ से इसको देख रहा है। क्योंकि देखो इसने ना पहले अपनी ऑडियंस गैदर की कहाँ से, इंडिया से गैदर हो गई इसकी ऑडियंस, उसके बाद ये हेट फैलाने लगा मोस्टली इंडियन रिलीजन जो हिंदुइज्म है उसके बारे में। तो ये इसने एक टैक्टिक चलाई कि पहले ऑडियंस को गैदर किया, फिर उनके रिलीजन के बारे में बकवास कर रहा है। देखो पाकिस्तान में ये बंदा वायरल है नहीं, ठीक है, तो सिंपली इंडिया में वायरल है, तो इंडियंस इसको भाव देते हैं और इंडियंस ही इसको देखते हैं। पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल इतना कोई फारिग होगा कि कोई हिंदुइज्म के बारे में बकवास सुन के या जोक सुन के और खुश होता होगा, अरे मार दी। वो 1 टाइम 2 टाइम कभी कभी चलता है कि बंदा डार्क ह्यूमर मार देता है, लेकिन कंटिन्यूस कोई उस चीज को अपना कंटेंट ही बना लेना, तो वो एक्सेप्टेबल चीज नहीं है। वो फिर आप जो है ना, फिर आप जान के पिन तोड़ लो अंदर किसी का। भर के इंडियन लड़कियों के बारे में फोटो दिखा के गंदी टिप्पणी करके अपना पेज ग्रो कर लिया, उसके बाद उसने सोचा कि चलो कुछ अच्छा ट्राई करता हूं, तो भाई बॉडी बिल्डिंग में भी उतरे थे। ये रहता कहाँ है, ये लाहौर शहर में कहीं रहता होगा मेरा ख्याल। वाह यार सैयद भाई, तुमने सामान तो बहुत खरीद लिया है बॉडी बिल्डिंग के लिए, आधा पाकिस्तान तो बिक ही गया होगा। ये पे की कर दी बात, आधा पाकिस्तान बिक गया होगा। तुम लोग अगर किसी बंदे के बारे में बात कर रहे हो ना, तो उसके मुल्क को टारगेट कर रहे हो, तो फिर तुम्हें उसके मुल्क से हेट आएगी। अगर मैं तुम्हें समझ रहा हूँ जो कि तुम हो, तो मैं तुम्हें बोलूंगा, तुम्हारे मुल्क को, तुम्हारे खानदान को, तुम्हारी पूरे धर्म को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि नहीं बनता बोलना। उनकी गलती नहीं है कि तुम ये बकवास कर रहे हो, इसी तरह इसकी हमारी गलती नहीं है पाकिस्तानियों की कि ये कुछ बोल रहा है। फिर तुम्हें पाकिस्तान से हेट आएगी तो तुम जो है फिर एंटी पाकिस्तान हो जाओगे कि भाई नहीं यार पाकिस्तानी तो ऐसे होते हैं, पाकिस्तानी, एक ना जंग चल जाएगी। अब इस जंग की शुरुआत मैं मानता हूँ भले इस ने की है, लेकिन ये कि तुमने उस जंग में बराबर जवाब दिया। जवाब बराबर कैसे दिया कि उसने बकवास की पूरे रिलीजन के बारे में, अब तुम भी वही बकवास करोगे मुल्क के रिलीजन के बारे में, जिससे वो लोग ऑफेंड हो जाएंगे जिनको इसका पता भी नहीं होगा। वो बस तुम्हारी वीडियो देखेंगे, ऑफेंड होंगे, बोलेंगे यार इसने गलत बात किया हमारे मुल्क के बारे में, जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, ये बहुत गलत हरकत की है। थोड़ा सा ना लॉजिकली सोचो कि एक इंसान है, वो तुम्हें भड़का रहा है जानबूझ के, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको फॉलोइंग मिल रही है, उसको जो है कुछ टाइम के लिए उसको रीच वगैरह मिल जाएगी, रेलेवेंसी मिल जाएगी। वो कंजर एक नंबर का जो ये हरकत कर रहा है, कुछ व्यूज के लिए, कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए, कुछ इंस्टाग्राम फॉलोवर्स के लिए, लानत है पहले तो ऐसे इंसान पे। मैं तो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन तेरी बात भी गलत है। तूने जो पाकिस्तान के बारे में बोला है, ये चीज भी बिल्कुल सपोर्टिंग नहीं ले सकते, क्योंकि उसने बोला है तो उसको पकड़ो, उसके बारे में बात करो, उसको उल्टा सीधा बोलो, पूरे मुल्क को बोलना नहीं बनता। तो ये तो तूने बकवास कर दी। जो तुमको नोटिस करनी चाहिए कि सैयद भाई जब किसी हिंदू लड़की के बारे में गलत कमेंट कर रहे हैं तो वहां पे लाखों में लाइक्स है, लेकिन जब ये बॉडी बिल्डिंग करता है तो उसके सिर्फ 2200 लाइक्स आते हैं। ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली उसको समझ आ गया, उसका यही कंटेंट है और यही चीज चल रही है, तो वो यही दिखाएगा ना। इन सब चीजों को नोटिस करने के बाद आखिर में सैयद भाईजान जो है वो आ गए हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने पे। अब अगर तू ये बात कर रहा है कि मतलब पाकिस्तानी इंडिया की जलालत देखना चाहते हैं, तो मुझे ये बता, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स इतने व्यूज वाले मौजूद हैं, उनको व्यूज कहाँ से आते हैं? उनको इंडिया को गाली देके व्यूज आते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि इंडियन यूट्यूबर्स से मिलते हैं, फिर भी लोग उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये तो बहुत ही घटिया बात की है, तो ये तो बहुत ही इलॉजिकल बात है यार। पाकिस्तान में इतनी हेट्रेड भरी हुई है इंडिया को लेके कि भाई अगर कोई गाली देगा इंडिया को तो भाई हम तो उसको सपोर्ट करेंगे। ये तुम लोगों ने अपने माइंड में इमेजिनरी चीज बनाई हुई है भाई, ऐसा होता नहीं है। इंडियंस को यहाँ पे कोई इतनी हम लोग अहमियत नहीं देते कि हम लोग उनको गाली देने में अपना टाइम वेस्ट करें। तुम लोग अपना जी रहे हो, हम अपना जी रहे हैं। तुम्हारे कंटेंट क्रिएटर्स को हम भी पसंद करते हैं, तुम भी हमारे क्रिएटर्स को पसंद करते हो, आर्टिस्ट को पसंद करते हो। तला अंजुम तुम्हारे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, और
और सेम पाकिस्तानी भी इंडियन कई आर्टिस्ट को पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई ग्रज लेके बैठे हुए कि हाँ इंडिया को गाली दो, ये मजा आ गया, लाइक करो इसकी वीडियो को, ये शहजादा है, ये चीता हमारा, हमारा फौजी। ऐसा नहीं होता। ये जो है ना मतलब हेट फैलाने वाले लोग हैं सिर्फ और सिर्फ, और इसको लाइक जो करते हैं ना वो भी हेट फैलाने वाले लोग हैं। अब वो तुम्हारे मुल्क में भी हो सकते हैं, ये याद रखना, इसको तुम्हारे मुल्क से भी लोग याद कर लाइक कर सकते हैं। आज मेरा एक हिंदू दोस्त शिव जी की छोटी सी मूर्ति को दूध पिला रहा था। इतने में मेरे साथ खड़े दोस्त बोले, अरे वो देखो कुत्ते के प्राइवेट पार्ट को दूध से नहला रहा है। आगे से बोले, तू इतना दूध वेस्ट कर रहा है, इससे अच्छा ये दूध तू हमें दे दे, हम इसकी चाय बना के पी लें। फिर वो भी सैयद अजान ने इतने ज्यादा कुत्ते के पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स को लिया है कि अब उसको हर जगह बस वही दिखता है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ भाई जो चीज। वैसे ये अगर मैं देखूं तो ये अजान की गलती है इसमें, इसने ये बात गलत की है। किसी का कोई बिलीफ है ना उसके बारे में इस तरह से बात नहीं करते। दूसरों को भी समझना चाहिए कि यार दूसरे की ईगो हर्ट होगी, दूसरे के बिलीव जो है उसके बारे में अगर आप बात करोगे तो वो हर्ट होगा। सेम अगर इसने किसी के भगवान के बारे में बोला है, सेम अगर हमारे किसी पैगंबर के बारे में या किसी के बारे में कोई कुछ बोल दे, रिस्पेक्टेड हस्ती के बारे में वहां से कोई कुछ बोल दे आउट ऑफ नोवेयर, तो सेम रिएक्शन हमारा आएगा, गालियां हम उसको देंगे। लेकिन उसमें बाउंड्रीज रखनी चाहिए। उस बंदे को गालियां दो, कभी भी पूरे मुल्क को गालियां नहीं दो, कभी भी पूरे मजहब को गालियां नहीं दो। पूरी कम्युनिटी को गाली देना नहीं बनता। वो बंदा पूरी कम्युनिटी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जैसे अभी तू है, तू अपने पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो मैं तेरे चक्कर में पूरे इंडिया को गाली नहीं दूंगा। तूने जैसे पूरे हिंदुइज्म को गाली नहीं दूंगा, क्योंकि लॉजिक ही नहीं बनता ना। तेरे पीछे बहुत सारे हिंदूज थोड़ी खड़े हुए जो बोल रहे हैं हाँ करो 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 करो, ऐसे नहीं हो रहा। तू जो बोल रहा है ना उसके तेरे वर्ड्स का जिम्मेदार तू खुद है। सेम गोज फॉर हिम। मैंने बोला, तूने भी तो अभी अपनी गर्लफ्रेंड को एक बहुत ही महंगी गाड़ी गिफ्ट की है। पाकिस्तान में महंगी गाड़ी गिफ्ट की है। इस चीज से मेरे को समझ आ जा रहा है कि तेरी स्टोरी के अंदर कितनी सच्चाई है। भाई 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 थम जा, जरा थम जा। पाकिस्तान गरीब है बोलने से पहले ना जरा मिक्का सिंह से जाके पूछो उसको, जो अभी जो हार वार मिले हैं ना करोड़ों के, वो कहाँ से आए उसके पास। ठीक है, तो गरीब बोलने से पहले ना जरा सब्र कर जा और अपने मुंह पे थोड़ा काबू रख। ये वही टिपिकल जोक मारने वाला है कि पाकिस्तान गरीब है, पाकिस्तान के पास खाने को नहीं है, ये है वो है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, ये नहीं है, पैसे नहीं है। खुद तुम्हारे मुल्क में जो है जॉबलेस लोग घूम रहे हैं और तुम हमारे बारे में बात करते हो। अपने मुल्क को देखो ना यार। हालांकि अभी देख अजान ने ना अभी इनके रिलीजन के बारे में बोला है, ठीक है, तो इसको भी रिलीजन पे बोलना चाहिए था। ये क्या बोल रहा है, ये मुल्क पे बोल रहा है। भाई तू मुस्लिम पे बोलना, क्यों नहीं बोल रहा? फटरी है तेरी, फिर तुझे तेरे मुल्क के मुस्लिम बताएंगे जो तू करता है। सीधी बात है, ये पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है क्योंकि इसकी फटरी है। अगर इसने मुस्लिम को कुछ बोल दिया, मुस्लिम्स की भी बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है इंडिया में, वो इसको पकड़ के सूद देंगे। हिस्ट्री बुक के अंदर लिखा है कि 1965 और 1999 के इंडो पाक वॉर में ये लोग जीते थे। लेकिन एज अ इंडियन आई डोंट केयर, क्योंकि इस जैसे जाहिल को देख के पता चल जाता है कि पाकिस्तान में स्कूल बुक्स वैसे भी कोई नहीं पढ़ रहा। बस खुद ही बोल के मैं खुद ही सिग्मा एडिट लगा दिया, जैसे बहुत ही बड़ा जोक मारा है तूने। भाई मतलब क्या, तुम्हारी हिस्ट्री बुक्स में भी बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी होंगी जो एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे तो मैं भी बोल दूं यार 71 की जंग तुम लोग कैसे जीते थे, मैं कैसे मान लूं? वो तो तुम्हारी बुक्स में लिखा हुआ है, हमारी बुक्स में थोड़ी लिखा हुआ है। वो तो तुम लोग अनपढ़ गवारो, हम लोग थोड़ी हैं। तो यार ये अब मैं कोई इस पे रिसर्च करके नहीं बोल रहा, ठीक है, लेकिन जो हमारे बारे में हमारी उसमें लिखा हुआ है ना हिस्ट्री में, हम उस पर बिलीव करेंगे ऑब्वियसली, और इनके बारे में जो इनकी हिस्ट्री में लिखा हुआ है वो इस पे बिलीव करेंगे। तो दोनों तरफ से जो है बहस चलती रहेगी। तो इस चीज को भाड़ में डालो। ये कोई पॉइंट था नहीं जंग वंग लाना बीच में कि यार जंग कौन जीता, पे अमीर कौन है बहुत, और ये बेकार पॉइंट है। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहे हो तुम बस। चलो जो भी है, अच्छा है कि सैयद अजान एक यूट्यूबर बन गया, क्योंकि जिस तरीके की इसकी सोच और पाकिस्तान की हालत है, अगर ये यूट्यूबर नहीं होता तो पक्का टेररिस्ट होता। अगेन वही जोक। अब देखो मैं भी यहाँ पे ऐसे उल्टे सीधे जोक्स मार सकता हूँ कि यार तू भी यूट्यूबर है वरना तुझे भी जो है सड़क पटरी पे जाके हगना पड़ता। अच्छा हुआ तू यूट्यूबर है वरना तुझे भी जो है जॉबलेस घूमना पड़ता जैसे वहां पे बाकी लोग घूम रहे हैं। तो यार ऐसे जोक्स बहुत मार सकते हो तुम एक दूसरे के ऊपर। और मैं भी ऐसे बोल सकता हूँ कि यार तू अभी एग्जिस्ट करता है, अच्छा होता कि तू भी मुंबई अटैक में मर जाता। मतलब बोलने को बहुत कुछ बोल सकते हैं यार, यहाँ पे समझा करो ना। ऐसे जोक्स बहुत मार सकते हैं भाई हम एक दूसरे पे, लेकिन उन जोक्स का पॉइंट भी तो बनना चाहिए ना। अब यहाँ पे अगर वो बंदा इंडिया के बारे में कुछ बोल रहा है ना, इंडिया के बारे में, उनके मुल्क की इकोनॉमी के बारे में, उनकी गरीबी के बारे में, उनके कुछ किसी भी चीज के बारे में, तो इस बंदे का बनता है कि ये बोले। ये बंदा कुछ भी नहीं कह रहा है, ये सिर्फ मजहब के बारे में बोल रहा है। तो भाई तू उसको जलील करना, तू उसमें पूरी कम्युनिटी को, पूरे पाकिस्तान को पकड़ के क्यों रोस्ट कर रहा है? मुझे ये नहीं समझ आती ये इंडिया वालों का ऑब्सेशन क्या है इस चीज से, कि यार हमें बस भाना चाहिए कि हम पाकिस्तान को गरीब बोल सके। भाई साहब को पता है कि हमारे
देश के अंदर हम गौ को माता मानते हैं, तो भाई कोई कसर नहीं छोड़ते हम लोगों को पोक करने के लिए, क्योंकि यही करके तो वहाँ की जनता इनको व्यूज दे रही है। अच्छा बीफ खा रहा है, ये तो इसने भड़काने के लिए किया है सीधा सीधा। ये यहाँ पे भाई जानबूझ तुम के किया टाइटल है। में पढ़ोगे तो उसने लिखा है गौ काउ, मतलब जानबूझ के हिंदू लोगों को प्रोवोक करने के लिए अपनी इंगेज। गौ मतलब इंडियंस के लिए इसने गौ लिखा है कि वो लोग पढ़ सके कि बात क्या खा रहा है ये। तो ये जानबूझ के इंस्टिगेट कर रहा है इंडियंस को कि वो आके इसके नीचे कमेंट्स करें, इसकी रीच बढ़े, ये वायरल हो और इसके बारे में बातें हों। क्योंकि देखो इंडिया में अगर लोग इसके बारे में कैंपेन निकालते हैं कि इस बंदे को हेट दो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको हेट ही दे सकते हैं, इसको जान से नहीं मार सकते, इसको जेल में नहीं डाल सकते। तो ये खुला कर रहा है ये हरकत है। बढ़ाने के लिए सैयद फुल ट्राई करता है कि बस लड़ाई हो जाए कमेंट सेक्शन में, मेरे घर पे रोटी पड़ जाएगी। सैयद और ये इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है लड़ाई में, वो कर रहा है हमारी तरफ से अजान क्यों कर रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ कि देखो दूसरी तरफ से कभी अभी कोई ऐसी भड़काऊ चीज आ नहीं रही, लेकिन एक बंदा बैठा हुआ है, उसने सोचा कि यार मैं ना ऐसी बात करता हूँ जिसपे इंडियंस भड़कें, वो भड़काऊ बातें करें और मेरे बारे में वीडियोस बनाए। उन वीडियोस को देख के फिर पाकिस्तानी भड़केंगे, पाकिस्तानी गालियां देंगे इंडियंस को और ऐसे लड़ाई चलती रहेगी। ये वॉर स्टार्ट कौन कर रहा है? ये बंदा। इस तरह से ही वॉर स्टार्ट होती है कि एक बंदा एक हरामीपन कर देता है और फिर उस बंदे को सब भूल जाते हैं और याद ये रखते हैं कि यार लड़ाई हो रही है। उस लड़ाई में फिर कितनों का नुकसान होगा, कितने लोग जो है अपने चैनल खो देंगे, कितने लोगों को स्ट्राइक्स पड़ेंगी। और जाहिर है इसको यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है बोलेगा यार तू गलत कर रहा है, क्योंकि फिर वो बात आ जाएगी अब तू इंडिया की साइड ले रहा है, तू दे जो है तू जो है गद्दार है साले, ये तो यहाँ पे कोई बोलेगा नहीं। या तो लोग इसको इग्नोर कर देंगे या तो बोलेंगे यार तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, मार के रख इन लोगों की। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में है तो इसको पता है कि मुझे यहाँ पे ये हरकत करके हेट नहीं मिलने वाली, तो ये खुल के कर रहा है। तुम मान या मत मान, तेरा घर तो फिर भी सनातन धर्म से चल रहा है। भैया जी आप भाई ये मीम्स लगा दो भाई यार, ग्रो अप हो जा भाई। क्या भैया जी, क्या एक ही चीज चलती रहती है यार तुम्हारी, बड़े नहीं होगे क्या? कब आई थी मिर्जापुर यार? ये बंदा अपने चैनल से कितनी हेट स्प्रेड करता है, इसकी ऑडियंस की मेंटेलिटी क्या है, इसका टॉप कमेंट तुम्हें बता देगा कि कौन कौन मुस्लिम है लाइक कर देखो भाई। पाकिस्तानी जो भी है ना, मैंने कभी सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं देखा कि भाई इस वीडियो को तो मुस्लिम ही लाइक करेगा, ऐसे कभी भी नहीं करते। ये आपके इंडिया वालों की हरकत है और ये इंडियंस ने ही किसी ने कमेंट किया है। मैंने आज तक नहीं देखा कोई बोलता है यार इस वीडियो को तो आर्मी वाला ही लाइक करेगा। भाई ये आपके इंडियंस की तरफ से आ रहा होता है। तो ये बंदा जो है ना, ये इंडिया का मुस्लिम है, ठीक है? तो ये थोड़ी रिसर्च कर लो, थोड़ा ऑब्जर्वेशन अपनी अच्छी कर लो, अगर गोबर से तुम्हारा दिमाग नहीं भरा हुआ। दुनिया में बहुत सारी जगह जो है बीफ खाया जाता है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 150 से Exactly. ज्यादा देशों में बीफ खाया जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, हम चाह के भी उन सब कंट्रीज में लोगों को ये खाने से रोक नहीं सकते। लेकिन सैयद अजान जो है वो चीज खाने से ज्यादा हिंदूस को प्रोवोक करने में मानता है कि क्यों ना मैं जब भी खाऊं भाई एक रील डाल दूं, इंटरनेट पे वायरल हो जाएगी। देखो एक चिढ़ाने के लिए बीफ खाते हुए दिखाना और एक नॉर्मली बीफ बनाते हुए दिखाने में ना बहुत डिफरेंस होता है। ये जो कर रहा है ना अजान, ये जानबूझ के बीफ खा रहा है और वो भी नजर आ रहा है कि ये क्यों खा रहा है। ये सबको भड़काने के लिए खा रहा है ताकि ये आग लगे, इसके और फॉलोअर्स गेन हो, इसका थोड़ा नाम बने, भले हेटरेट से बने। मैं तुम्हें ये बात बहुत बार बोल चुका हूँ कि अपनी गालियों की, हर चीज की, अपने कमेंट की कदर जानो। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ऐसे लोग ना तुम्हारे गालियों का भी मिसयूज करते हैं। ये जो अजान है ये कैसे मिसयूज कर रहा है गालियों का? कमेंट्स आ रहे हैं, गालियां आ रही हैं भले, लेकिन आ रहे हैं, फिर वायरल हो रही है वीडियो, फिर यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं, फिर फेस वैल्यू बन रही है, लोग पहचान रहे हैं इसको। और पाकिस्तान में इसको कोई हेट नहीं करेगा। मेरे घर पे भैया थोड़ा बहुत राशन आटा आ जाएगा। सैयद अजान आटा जोक, अगेन आटा जोक। भाई कितने आटे जोक लिखे हैं तूने, मुझे जरा बता। गरीबी, आटा, दूसरा वॉर। हाँ वॉर पे कितने जोक लिखे हैं जरा ये भी बता दे, क्योंकि यही 3 पॉइंट्स हैं तुम्हारे पास। अगर तुम चाहो, तुम बोलते रहोगे तो मेरे पास तो ऐसे पॉइंट्स हैं कि अगर मैं यहाँ बोलूंगा ना मेरी वीडियो हट जाएगी शायद। या ना कि सिर्फ हिंदू, अगर हिंदुओं के फेवर में कोई बंदा बात कर रहा है उससे भी दिक्कत है। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। हर किसी का अपने मजहब को लेके यही बिलीफ है कि हमारा मजहब ग्रेटर है और कोई बात नहीं, ठीक है? अब ये इसमें मुझे ये नहीं कहना कि मैं इंडिया ये नहीं है, मैं नजरिया बता रहा हूँ लोगों का कि जैसे हिंदू है ना, वो बोलेगा यार हम जो है ना, मतलब हमने जो है स्वर्ग में जाना है, हम लोग जो है बहुत ही ग्रेटर लोग हैं। मुस्लिम्स का भी यही होगा, क्रिश्चियंस का भी यही होगा और सबका यही होगा कि यार हम लोग जो है ना बस जन्नती हैं सारे। वो हर किसी का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी धर्म नहीं है, मत है, पंथ है। अबे टकले, ये मत और पथ तू अपने ही
तुमको बोल। सैयद मियां अपने चैनल के ऊपर हिंदू गॉड्स के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे कंट्री के अंदर अगर कोई नेता हमारे धर्म के बारे में कुछ कह रहा है तो भाई साहब वीडियो बनाएंगे। एंड मजे की बात यह है कि इसके मुल्क के 4,20,000 लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी किया है। अबे इसके मुल्क के हैं ये तुझे कैसे पता? क्या पता वो इसके जो तुम्हारा ये नेता है इसके हेटर हो, क्या पता मुस्लिम्स हो इंडियन, तुम्हें क्या पता कौन लाइक कर रहा है? भाई पाकिस्तान में तो मैंने नहीं देखा आज तक इस बंदे की रील आई है मेरे सामने या शॉर्ट्स आई है, इस बंदे को तो कोई नहीं देखता पाकिस्तान में। तुम और गौर एक चीज करो, ये बंदा इंडिया के बारे में नहीं बोल रहा है, ये बंदा हिंदू धर्म के बारे में बोल रहा है। दो डिफरेंट चीजें हैं, सही है? हिंदू धर्म और इंडियंस जो है ना वो डिफरेंट चीज है, हिंदू धर्म जो है ना वो डिफरेंट चीज है। तो ये जो है अपने दिमाग को जरा खोल, उसमें से गोबर निकाल और सोच कि ये इंडिया के बारे में नहीं बोल रहा। हाँ तू गलत कर रहा है, तू जो है मुस्लिम्स के बारे में नहीं बोल रहा है, ये बात मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तूने अभी तक कुछ भी मजहब के बारे में नहीं बोला, लेकिन तू मुल्क के बारे में बोल रहा है और ये गलत तुझे दिखा रहा है। समझ में आ रहा है मेरे को कि चाइना जिस तरीके से टेक ओवर कर रहा है पाकिस्तान को, ये बातें कहाँ से आ रही है। सैयद फिर वही की बात कर दी हर भाई, बस ये पाकिस्तान चाइना और ये वो ऐसा वैसा, तू वो रिलीजियस जा रहा है, तू पॉलिटिकल जा रहा है। भाई थोड़ा जहन अपना लगा ले, थोड़ा अपने आप को जो है लॉजिकल रख कि वो बात क्या कर रहा है और तू क्या बात कर रहा है। तुम दोनों ना कंपटीशन कर रहे हो कि सबसे बड़ा क्लाउन कौन है। एक वीडियो में सैयद बोलता है कि मैं अपने भगवान को छोड़ के कहीं नहीं झुकता, मुझे नहीं पता था कि तूने चाइना को भगवान बना लिया। उसने तो ये बोला ही नहीं है कि चाइना इज ग्रेटर और मैं चाइना का भक्त हूँ और चाइना ये है वो है। इमेजिनरी पॉइंट इस बंदे ने बना दिया और उस पे जोक मार के खुद ही सैविज बन गया। और ये प्लीज ये जो है ना सैविज म्यूजिक हटा दे यार, बहुत क्रिंज लग रहा है, मैं नहीं सह रहा, बार बार बता रहा हूँ मैं, मेरे से नहीं सहा जा रहा। तू जोक मार रहा है, अप्रिशिएट, तूने लिखा है, लेकिन उसको इतना हाईलाइट मत कर म्यूजिक डाल डाल के कि मेरी जलने लग जाए। अगर इंडिया में मेजोरिटी में मुसलमान होते ना तो इस टकले के सर पे टोपी होती और हाथ में तस्बीह होती और ये तुम अंधभक्तों की माता को ज़िबा करके अब जिस तरीके की चीजें ये यूज कर रहा है कि इंडिया में अगर मास पॉपुलेशन मुसलमानों की होती तो तुम्हारा क्या होता, तो तुम इस चीज से स्टेटमेंट समझ सकते हो कि इसकी मेंटेलिटी क्या है। तो यही सबका गधे के बच्चे वो ये कह रहा है कि पॉलिटिशियन ऐसा है कि ये मेजोरिटी के हिसाब से बन गया है, जैसी मेजोरिटी है। अगर इंडिया में मेजोरिटी मुसलमानों की होती तो ये शायद खुद को मुसलमान दिखाता। समझे गधे? इतना सिंपल सा लॉजिक तुम्हें नहीं समझ आया। ये दोगले लोग हैं, वो तुम्हारे पॉलिटिशियन को कह रहा है, जो कि शायद तुम भी बोलते होगे। सैयद को सबका पता है कि कौन बीफ खाता है कौन नहीं खाता है। हाँ तुझे सबका पता है कि चाइना जो है हमारा भगवान बना हुआ है और हम उसकी पूजा कर रहे हैं और चाइना से हमें बहुत ज्यादा इमदाद मिल रही है, तो हम लोग उनके आगे यूं झुक गए हैं, तो उसको भी सब पता है इसी तरह। साइंस के अकॉर्डिंग जो ये हमारी दुनिया है ये एक धमाके से बनी है जिसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। लेकिन यार इनसे क्या ही बात करें, क्योंकि इनके देश में जब धमाके होते हैं तो उसका पर्पस सिर्फ तबाही होता है। और जब तुम्हारे देश में धमाके होते हैं तो उसका पर्पस दाऊद इब्राहिम होता है। तुम लोग देख सकते हो कि भाई ने स्टार्टिंग में रोस्ट किसी बाबा को कर रहे हैं लेकिन फोटो किसी देवी की लगाई। क्यों भाई? ये व्यूज तो ऐसे ये तो गलत है, ये गलत है, ये भड़काऊ चीज है। इंस्टिगेट करने के लिए कर रहा है ऑडियंस को कि वो भड़कें और इसको गालियां दे कमेंट्स में। वीडियो बनाने लगा तो मुझे ख्याल आया कि क्या हर वक्त मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। अबे इसका इतना बड़ा स्टैंड है और ये देखो माइक कितना लुल्ली जितना है। बंदे को सेटअप की भी सेंस नहीं है कैसा रखना चाहिए। जब ये लोग कहते हैं ना कि चरण में गोटी गोटी प्रणाम, तो बड़ा ही बेहद ही गड़बड़ कॉमेडियन है। क्या कॉमेडी कर दिया सैयद भाई, मजा ही आएगा भाई। सैयद अपनी बहुत ही अजीब कोपिंग मैकेनिज्म है कि जब कुछ बोलने के लिए नहीं आ रहा तो बस ये बोल दो कि भाई अगला अनफनी है। कोई पॉइंट मारो ना यार, कोई पॉइंट नहीं है तुम्हारे पास देने के लिए जो तुम बोले फनी हो गया। हर वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अपनी अम्मी को आवाज लगा के कहता है अम्मी कल्ली दो। भाई तूने तो बहुत हैवी कॉमेडी किए हैं, तू उसकी कॉमेडी को जज कर रहा है। कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था पर हमें जाना है? निकल जाएगी। बस निकल जाएगी। ओवर एक्टिंग कर रहा है, क्रिंज बेंच नंबर का। और तू उसको देख भी क्यों रहा है भाई? तेरे पे और कोई काम धंधा नहीं है? गोबर उठाने नहीं जाना तूने है? बस गुरुजी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अपना चैनल चलाने के लिए भी मीम टेम्पलेट भी इसको इंडियन चाहिए। इसके बाद अबे तो भाई अब तू मीम टेम्पलेट में भी डिफरेंशिएट करेगा कि उसके भी जो है मजहब और उनका मुल्क बना दो। तुम्हारे भी तो इंडियन यूट्यूबर पाकिस्तानी मीम टेम्पलेट्स यूज करते हैं, हम क्या ये बोलते हैं अबे यार अपनी चीजें यूज करो ना, क्या यार अपना तुम्हारा कंटेंट खत्म हो, इसमें क्या डिफरेंशिएट करना भाई? एंटरटेनमेंट में कौन सी बॉर्डर्स लगा दी हैं तुम लोगों ने? तुम्हारी वीडियोस भी तो पाकिस्तान जाती हैं, तो तुम उन व्यूज को छांट के अलग कर लिया करो और यूट्यूब को बोला करो भाई हमें ये पैसा नहीं चाहिए, ये पाकिस्तानी
ऑडियंस से आया है। मेरी प्यारी बहन, आपने हम मुसलमानों को उस ब्राह्मा जी का चेला समझ लिया है क्या कि हम भी उसकी तरह अपनी बेटी से शादी कर लें? नहीं, हमारे यहाँ पर कजन मैरिज होती है। अब ये शायद किसी को जवाब दे रहा है और इसने वो वीडियो काट दी है। लेकिन भाई मेरे जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज आते हैं तुम्हारे ग्रुप में, वो उस पे ऐसे ट्रस्ट नहीं करने का होता है यार सैयद यार है? इस वीडियो के ऊपर 5.5 लाख से भी ज्यादा लाइक है। मतलब तुम इसका जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है इसके मुल्क में, ये तुम देख सकते हो। यार तू बार बार वही पे की बात कर रहा है कि मुल्क में वहाँ लिखा हुआ है क्या क्या पाकिस्तानी लाइक्स हैं? वो अपनी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन इतनी है कि तुम्हारे को ये अकल नहीं है। वो बंदा कभी पाकिस्तान में दिखा ही नहीं है यार, पहली दफा देख रहा हूँ मैं इस बंदे को, और आई एम श्योर जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कंफर्म करेंगे कि वो इसको जानते भी नहीं होंगे। ये भाई बंदा चल ही इंडिया में रहा है, इसको इंडिया में ही देखा जा रहा है, इसको पाकिस्तान में कोई भी नहीं देख रहा ना सब्सक्राइब कर रहा है। होंगे लेकिन मेजोरिटी नहीं है, इंडिया से है मेजोरिटी। अरे मेरी प्यारी सी अंधभक्त बहन, किसी के भी मजहब, धर्म या कल्चर के खिलाफ उंगली उठाने से पहले जरा अपने गिरबान में भी झांक लिया करें, क्योंकि आप किसी ऐसे के आगे टन टन पै पै करती हैं जिसने खुद अपनी ही बेटी से शादी कर ली थी। और रही बात 4 या फिर 8 बीवियां रखने की, तो ये नंबर 16,108 से तो कम ही होता है। ये जवाब दे रहा है किसी औरत को जिसने मुसलमानों पे बात की है, मुसलमानों के मजहब के बारे में उल्टा बोला है। ये अब इस कंजर ने वो काट दिया है कि वो जो औरत बोल रही है, तो ये ऐसा दिख रहा है कि ये बस बैठ के बोल रहा है, तो यहाँ पे 2 वे हो रही है कॉन्वर्सेशन। लेकिन इसने क्या दिखाया, इसने सिर्फ इसकी बैड साइड दिखाई, इसने उस लड़की को नहीं दिखाया जो लड़की इसको कुछ बोल रही है, जो लड़की हमारे मजहब के बारे में उल्टा बोल रही है, और मे बी उसने प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला होगा जिसको ये जवाब दे रहा है, बीवियों के बारे में मतलब शादियों के बारे में ये बोला होगा जिसका ये जवाब दे रहा है। तो यहाँ पे ये मुझे सही लग रहा है, क्योंकि देखो अब वहां से उंगली उठी मजहब पे, उसने बोला, इसने फिर जवाब दिया, इसने भी उंगली उठाई मजहब पे, तो ये मेरे नजर में यहाँ पे ठीक है, क्योंकि वहां से भी मजहब में बोला जा रहा है, यहाँ से भी फिर मजहब में बोला जा रहा है। खुदाओं को अपने भगवानों को खुश करने के लिए क्लियरली इसकी वीडियो से तुम लोगों को एक बात समझ में आ जाएगी कि ये कंटेंट। अरे कितना प्यारा बग दिखा है यार, मुझे पता नहीं फोकस हो रहा है नहीं हो रहा यार, कितना खूबसूरत है यार ये बग देखो। अब ये कैमरा है मेरा, लेकिन यार कितनी खूबसूरत चीज़ें दुनिया में, और ये यहाँ पे इधर आ जा भाई यार, ओए उड़ रहा है बेंचो, कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, कितनी खूबसूरत दुनिया है। और यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है लोग एक दूसरे के इमेजिनरी पॉइंट्स पे लड़ रहे हैं कि तूने ये बात सोची कैसे भाई मैं तंग आ गया हूँ इस दुनिया से यार, जहाँ पे हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम साथ में रह रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता कि हर रिलीजन के अंदर गलत लोग घंटा साथ में रह रहे हैं। भाई जरा अपने मुल्क की पॉलिटिक्स देख ले, अपने मुल्क में देख ले कि क्या हो रहा है। तू तो भाई बिल्कुल ही अनअवेयर है, ना तुझे हमारे मजहब के बारे में सही से रिसर्च करना आई है, ना तुझे चल अपने मजहब का तो पता ही होगा, लेकिन तुझे अपने मुल्क का तो कुछ पता ही नहीं है भाई। तू तो बिल्कुल ही बैठा हुआ है यहाँ। अबे मैं बैठ के यहाँ से सुन रहा होता हूँ तेरे इंडियन न्यूज, तेरे इंडियन बता रहे होते हैं। कभी ध्रुव राठी की वीडियो देखो, वो बताएगा कि मुल्क में क्या चल रहा है तुम्हारे, और वो बिल्कुल क्लियर बता रहा होता है। और तुम्हें नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है, तुम्हारे हिसाब से तो सब अच्छा चल रहा है भाई। नहीं है, हर रिलीजन में गलत लोग हैं, लेकिन उनकी वजह से और ये डैंड्रफ तो हटा देता है यार, इतनी खुशकी आई हुई है तेरे ऊपर और तू खुश्क बातें करे आ रहा है। तो अलाक सर उसके घर जाते हैं और उसको गिफ्ट में एक नया फोन, क्योंकि उसने खराब फोन से एग्जाम क्लियर की थी, तो उसको एक फोन 5 लाख रुपए देते हैं। एंड इस सब के दौरान वो जो मुस्लिम लड़का रहता है वो अलाक सर के पैर छूता है। तो इस चीज को हाईलाइट करने की क्या जरूरत है भाई? ऐसे तो भाई मेरे भी, जब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट में जॉब करता था एज अ वेटर या स्वीपर कह लो, तो मेरे साथ क्रिश्चियंस काम करते थे, तो हम लोग साथ बैठ के खाना खाते थे, और हम लोगों ने कभी एक दूसरे को डिफरेंशिएट नहीं किया कि मजहब को लेके। तो अब मैं ये साबित करने के लिए वीडियो बनाऊं उस क्रिश्चियन लड़के के साथ कि भाई बता, क्रिश्चियन है ना तू, भाइयों को बता हम लोग खाना खाते थे। भाई ये चीजें प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। अबे ये भी हराम है, क्यों पेड़ छुए? पेड़ छूना तो हराम है भाई, लेकिन अगर तुम एज इंसान और ह्यूमैनिटी की तरह सोचो तो वो तरीका था उस लड़के का सर को रिस्पेक्ट करने का, कि उन सर ने उसको पढ़ाया, शायद एक अच्छी लाइफ अब वो लड़का अपनी फैमिली को दे पाएगा। फिर मैटर नहीं करता सर के लिए कि वो एक हिंदू लड़का या मुस्लिम, सर अपना कर्तव्य नहीं वो उसने पता है पैर क्यों छुए, क्योंकि वो लड़का ना एक कह लो ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे हिंदू कल्चर चलता है, तो उसके हिसाब से अब वो जैसे जिन सर के पाँव छू रहा है वो भी हिंदू ही है, तो उसने कहा कि मैं इन सर को रिस्पेक्ट देने के लिए क्या करूँ, क्योंकि जाहिर है उसने कल्चर में अपने ये देखा है कि पाँव छूना है, तो उसके कल्चर के हिसाब से और उसके माहौल के हिसाब से ना वो चीज़ इतनी ऑड है नहीं कि वो किसी के पाँव छुए। अब यहाँ पे पाँव छूने के लिए हम लोग सर शुक्रिया थैंक यू सो मच कर देते हैं, हमें ऑड लगेगा हम किसी के पाँव छू रहे हैं, इवन किसी हिंदू को भी ऑड लगेगा, क्योंकि वो इस माहौल में इस कल्चर
में नहीं रहता तो वो थोड़ा ऑड समझेगा, लेकिन उसको ऑड नहीं लगा ये करना, वो बोलेगा यार ये तो नॉर्मली है, मैं आसपास देखते ही रहता हूँ, तो उसने पाँव छू लिया, इसमें कोई उसको बड़ी बात नहीं लगी। इसको ये मत समझो कि यार वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं करना चाहता तो उसने पाँव छू लिए, ऐसा नहीं होता। मेंटालिटी भी एक इंसान की होती है, माहौल भी होता है जिसके हिसाब से इंसान कभी कभी एक्शंस देता है। जो अपने मुल्क के सारे मुसलमानों को भिड़ा रहे हो, अरे ये हराम है, तुम हिंदू लड़कियों के घर पे जाके प्रसाद कैसे खा सकते हो, तुम्हारे जैसे लोग इस प्लेटफॉर्म को गंदा कर देते हैं। यार देखो, अब हमारे मज़हब में अगर एक चीज़ मना है, हराम है, देखो अब हम तुम्हारे लिए अपने मज़हब की बाउंड्रीज तो नहीं क्रॉस करेंगे ना। मतलब तुम ये कह रहे हो कि मतलब हम एक दूसरे से मोहब्बत इतनी करें कि हम मंदिर में जाके नमाज़ पढ़ें, ऐसा भी नहीं हो सकता यार। तो कुछ बाउंड्रीज होती है ना यार, जो हमारे मज़हब ने हमारे लिए सेट की हुई है, जैसे तुम्हारे मज़हब में भी हमारे लिए सेट हुई हुई होंगी। और इसमें कोई ये नहीं है कि अगर हम उन बाउंड्रीज में रह के कुछ कर रहे हैं तो हम नफरत फैला रहे हैं। भाई हम उन बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने मज़हब का थोड़ा इज्जत रखनी है कि उसने हमें अगर कोई चीज़ करने से मना किया है तो हमें कोशिश करनी है कि हम उससे रुकें। हम इसमें ये नहीं कर रहे कि हम हेट फैला रहे हैं, हम बोल रहे हैं अबे जा तू तो एड्स वाला है, तुझे कौन हाथ लगाएगा, ऐसे नहीं है। तो ज़रा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा करो, दिमाग को ना अपने थोड़ा खोलो, ताकि तुम ना सारी चीज़ें हर तरीके से ऑब्जर्व कर पाओ और तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है चीज़ों में। तो YouTube इंडिया, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो आप देखो कि इसका जो कंटेंट है वो किस तरीके से वायलेट कर रहा है भाई आपकी गाइडलाइंस को। तो प्लीज यूट्यूब इंडिया कुछ नहीं कर सकता। यूट्यूब इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि इसके चैनल को तुम्हारे कंट्री में ब्लॉक कर देगा, बस। और वो उनके दिमाग के अंदर किसी रिलीजन के खिलाफ हेट फैला रहा है तो वो कंटेंट आपके प्लेटफॉर्म पे रिलीजन के खिलाफ हेट फैला, बैंड का बोल कैसे रहा है यार ये भाई, रिलीजन के खिलाफ हेट फैला रहा है, रिलीजन के खिलाफ, तेरे अपने वर्ड्स हैं ये, तो तूने भेड़ मुल्क पे कैसे बोला? तू ये मुझे सफाई दे अब, है तेरा चैनल भी उड़ जाना चाहिए। तूने कैसे मुल्क के बारे में बोला कि हम जंगे हारे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, ये वो है? तेरा तो बनता ही नहीं था, क्योंकि इसने ये नहीं बोला अजान ने कि इंडिया में खाने के लाले पड़े हुए ये हैं वो हैं, ऐसा है वैसा है। इसने मजहब के बारे में बोला है, तो मजहब के बारे में बोलते ना तुम इसके, या फिर इसको कुछ बोलते। तुमने मुल्क को कैसे बोला भेड़ के लो? तू ये मुझे बता। देखो मैं यहाँ पे बाइस नहीं हो रहा हूँ, अगर ये उस लड़के को कुछ बोलता और यहाँ पे मुस्लिम के बारे में भी अगर कुछ सफाई देते हुए कुछ बोलता ना, तो मैं इसको नहीं रोकता, क्योंकि देखो ये अपनी जगह वैलिड होता, उसने बकवास की है तो इसका भी बनता है फिर आगे से बोलना। लेकिन ये है कि इसने मुल्क के बारे में क्यों बोला, ये बताया मुझे। उस बंदे ने मुल्क के बारे में इसके कुछ नहीं बोला, उस बंदे ने सिर्फ योगी आदित्यनाथ जो भी नाम है उस गंजे का, उसके बारे में बोला है। वो भी कैसे बोला है कि दोगले हैं, बस इतना बोला है। ये नहीं बोला कि गोबर खाते हैं, ट्रेन में हकते हैं, ये है वो है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मोदी की डिक्टेटरशिप है वहाँ पे, फलाना ढमकाना, ये वो ऐसी बातें नहीं की हैं। तो इसने कैसे मुल्क के बारे में बोला, मुझे ये बता तू। अब तू मुझे इसका जवाब दियो। मैं इसकी वीडियो को डिसलाइक करता हूँ और सीधा सीधा मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने टू द पॉइंट बात नहीं की है, इसने पॉइंट से हट के जवाब दिया है, जो कि गलत चीज। 7 लाख वाला भेड़ के चैनल हो, तुम्हें इतनी अकल नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है कि जो बंदा जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है हमें उसी पॉइंट के को लेके उसको जवाब देना चाहिए। वो बात कर रहा है ईस्ट की, तुम चले गए वेस्ट में। तुम्हें जरा भी अकल नहीं है कि तुम्हें किस तरीके से इसको टैकल करना चाहिए था। एक तरफ तुम कह रहे हो कि पाकिस्तानी अवाम को कोई मैं हेट नहीं करता, फिर तुम पाकिस्तान के बारे में उल्टे सीधे जोक्स मार रहे हो। तुम्हें क्या लगता है पाकिस्तानी अवाम ये बोलेगी अरे ये हेट नहीं करता, ये तो बस जोक्स मार रहा है? ऐसा नहीं है भाई। ऐसे तो मैं भी भाई इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ, मैं चूस लूंगा भाई इंडियंस का। उसके बाद फिर मैं बोलूँ यार लेकिन एक बात है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, मोदी की डिक्टेटरशिप है, हकते हैं सड़कों पे और गंदगी बहुत है वहाँ पे, और स्कैमर तो बहुत ही बैठे हुए इंडियंस, मतलब वेस्टर्न्स को लूटते हैं, औरतों को लूटते हैं, बुढ़ी औरतों को इंडियन स्कैमर्स बन के लूटते हैं, और दिल्ली में तो भाई बहुत कुछ होता है लड़कियों के साथ। तो मैं फिर ऐसे पॉइंट्स मार देता हूँ। ये तो दोगलापन हुआ ना, कि मतलब एक तरफ बोल लो कि मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर तेरे कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो कि वो पॉइंट्स बन के बाहर आ रहे हैं।